हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छे से जो है आपकी पढ़ाई चल रही है। आज हम लोग बहुत दिन बाद जो है साइंस का वीडियो शूट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज क्योंकि हम लोग एसएसटी का शूट कर रहे थे तो टाइम का थोड़ा सा इशू हो जाता है, इसीलिए शूट नहीं कर पाता हूँ। एक मिनट, वेयर इज द मार्कर। हाँ, मार्कर लेना था। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे साइंस का सेकेंड चैप्टर, दैट इज साइंस का सेकेंड चैप्टर केमिस्ट्री का, अपना एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, है ना। ये चैप्टर हम लोग बात करने वाले हैं। इस चैप्टर के बारे में पर्टिकुलरली हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये चैप्टर जो है अपने आप में बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। वैसे हम लोग लाइन बाय लाइन हम लोग जो है डेफिनेशन लिखते चलेंगे ताकि आपको समझता रहे और आप एज अ नोट्स के तौर जो है इसको अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि एसिड बेसिस एंड सॉल्ट क्या होते हैं, एसिड क्या होते हैं, बेसिस क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। सबसे पहले फुल फ्लेज की बात करेंगे एसिड के बारे में, है ना। पूरी तरह बात करेंगे, कंप्लीटली बात करेंगे। डेफिनेशन थ्योरी के तौर पे एसिड पहले पढ़ेंगे, फिर बेस पढ़ेंगे, है ना। फिर एसिड के रिएक्शंस और बेस के रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर हम लोग सॉल्ट्स पढ़ेंगे, उसके बाद सॉल्ट्स का थोड़ा सा पार्ट पढ़ेंगे। फिर इंडिकेटर्स पढ़ लेंगे, है ना, कि इंडिकेटर क्या होता है वो पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग और बेस पढ़ेंगे, जैसे कि बेकिंग सोडा हो गया, वाशिंग सोडा हो गया, ये सारा कुछ हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह। तो मैं पहले एसिड से स्टार्ट करता हूँ कि व्हाट इज एसिड, है ना, एसिड क्या है। तो सबसे पहले मैं बताऊँ कि एसिड क्या है। तो द टर्म एसिड, मैं अगर कहूँ द टर्म एसिड इज डेराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, फ्रॉम the Latin word acidus, from the Latin word acidus, which means sour to taste, एसिड जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है ना, लैटिन वर्ड से लिया गया एसिडस, और एसिडस का मतलब होता है सोर टू टेस्ट। लैटिन मतलब समझते हो ना, अमेरिका के साइड का वर्ड है ना, साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका पहले उसको कहा जाता था, अभी जितने भी साउथ अमेरिका में कंट्रीज़ है ना, तो ये सोर टू टेस्ट होता है। अगर बात करें और कि एसिड एक्चुअली होता क्या है, जैसे और मैं बात एसिड जो मैं जैसे बता दिया, अगर एसिड के एग्जाम्पल देखा जाए तो सोर टेस्ट ऑफ ए लेमन कह सकते हो, है ना, सोर टेस्ट ऑफ ए लेमन कह सकते हो, अनराइपेंड ग्रेप्स कह सकते हो, अनरिपेंड ग्रेप्स। तो इन सब चीज़ों में क्या होता है, एसिड होता है। अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि एक्चुअली में एसिड का डेफिनेशन क्या होता है, एसिड का डेफिनेशन एक्चुअली में क्या होता है, तो मैं कहूँ कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस, मैं कह सकता हूँ कि एसिड्स आर द सब्सटेंसेस, acids are the substances that are sour to taste and corrosive in nature, कहने का मतलब ये है, एसिड वो सब्सटेंसेस होते हैं जो टेस्ट करने पे कैसा टेस्ट देते हैं, खट्टा, है ना। अगर आप उसको खाएंगे तो कैसा टेस्ट देंगे, वो खट्टा, लेकिन उनका नेचर कोरोजिव नेचर होता है। उनका नेचर कैसा होता है, कोरोजिव नेचर होता है। ठीक है, तो ये बात हो सकता है। कोरोजिव नेचर कैसा होता है, किसी भी एसिड को किसी भी अगर सब्सटेंस पे रख देते हैं तो वहाँ पे वो क्या करता है, उस सब्सटेंस को कोरोड कर देता है। जैसे अगर हम लोग बहुत सारे एसिड की बात करेंगे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, है ना, तो ये सारे ऐसे एसिड हैं जो क्या करते हैं, बहुत डेंजर होता है। और नेचुरल एसिड की भी बात करें तो सिट्रिक एसिड हो गया, तो ये सारे लोग भी, जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, है ना, जहाँ पे लगता है वहाँ पे चमड़े को छील देता है, तो ऐसा होता है ये। ठीक है, तो ये कोरोजिव इन नेचर होता है। अगर और हम लोग बात करें आगे कि क्या हो सकता है एसिड के बारे में, तो मैं कहूँ कि बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं, many food items such as lemon, curd, vinegar, orange,
Many food items such as lemon, curd, vinegar, orange are sour in taste. Are sour in taste because are sour in taste due to the presence of acid in them. Due to the presence of acid in them. अब देखो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे आइटम्स होते हैं जो जिसको हम लोग टेस्ट करते हैं तो खट्टा होता है, जैसे लेमन हो गया, कर्ड हो गया, विनेगर हो गया। तो ये कैसे होते हैं सारे, ये मतलब टेस्ट किया जाए ना तो सोर होते हैं, मतलब खट्टा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है, एसिड होता है। अब अलग अलग एसिड्स होते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे कि नेचुरल एसिड भी होता है, मिनरल एसिड भी होता है, तो वो चीज़ भी देखेंगे। अभी फिलहाल जानते हैं कि उसमें एसिड होता है, इसीलिए वो क्या होता है, खट्टा होते हैं। समझ में आ रहा है? तो सीधा सीधा यहाँ से कंक्लूजन दे सकते हैं कि एसिडिक सब्सटेंसेस आर दी कह सकते हैं एसिडिक सब्सटेंसेस आर दी सब्सटेंसेस which contains acid in them। मतलब अगर तुमसे कोई पूछे कि एसिडिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, तो एसिडिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके अंदर एसिड होते हैं। जिनके अंदर क्या होते हैं, एसिड होते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। एसिडिक सब्सटेंसेस वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। ठीक है, तो ये तो नेचुरल तौर पे डिफाइंड किया गया है कि बाय द थ्योरी के टर्म से डिफाइन किया गया है कि ये एसिड होते हैं, ऐसे ऐसा होता है। ठीक है, अगर इसका एक्सपेरिमेंटल अगर कोई प्रूव है कि एसिड को कैसे एक्सपेरिमेंटली लैब में कैसे बताया गया है, तो वो भी है हमारे पास, है ना। और उसको अर्हीनियम थ्योरी कहा जाता है। एक साइंटिस्ट थे अर्हीनियस, उन्होंने ये एसिड और बेस दोनों के बारे में बताया था कि कब एसिड को एसिड कहेंगे और कब बेसिस को बेस कहेंगे, है ना। कैसे एसिड को आइडेंटिफाई करें, कैसे बेस को आइडेंटिफाई करें, कैसे सॉल्ट को आइडेंटिफाई करें, उन्होंने ये थ्योरी दिया था, है ना। तो वहाँ पे हम लोग चलते हैं, एक टॉपिक डाल लेते हैं अकॉर्डिंग टू अर्हीनियम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू अर्हीनियम थ्योरी, अर्हीनियम या अर्हीनियस थ्योरी भी लिख सकते हो। कब इन्होंने ये थ्योरी दिया था, 1884 में दिया था। कब दिया था, 1884 में दिया था, 1884 AD। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने क्या कहा था कि देखो अगर एसिड की बात करें तो एसिड इज ए सब्सटेंस which dissolve in water and it ionizes and releases hydrogen H+ aqueous in solution। and acid is a substance। देखो अकॉर्डिंग टू अर्हीनियम क्या कह रहा है, एसिड क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस है। एन एसिड इज अ सब्सटेंस, एन एसिड इज अ सब्सटेंस which dissolves in water, which dissolves in water and ionizes। एंड एसिड क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में घुलता है, पानी में डिजोल्व हो जाता है और आयनाइज हो जाता है। मतलब जितने भी एसिड के अंदर H+ OH- आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, टूट जाते हैं, है ना। आयंस में टूट जाते हैं, वो जो कंपाउंड हम लोग उसके अंदर डालेंगे ना, वो आयंस में टूट जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच डिजोल्व इन वाटर एंड आयनाइजेस and release and ionizes and release H+ and release hydrogen and release hydrogen H+ aqueous in solution। क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है कि किसी भी एसिड को उठाओगे, चाहे वो देखो किसी भी एसिड, मतलब इन्होंने मिनरल एसिड के लिए ही कहा था, है ना, एसिडिक नेचुरल के लिए नहीं कहा था। अगर कोई भी मिनरल एसिड जो इंसानों द्वारा बनाया गया है, जैसे H2SO4 हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, है ना, हमारे पास HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, कार्बोनिक एसिड हो गया, H2CO3, तो ये सारे एसिड्स होते हैं जो कि ऐसा होता है। अगर मैं बात करूं कि किसी भी एसिड को लेकर, किसी भी एसिड को लो और तुमने उसके अंदर क्या कर दिया, पानी में उसको अगर डाला, किसी भी एसिड को अगर आपने पानी में डाला तो एसिड क्या करता है, आयोनाइज हो जाता है। उस पानी में क्या हो जाता है, आयोनाइज, है ना। जैसे मैं HCl को डालूंगा ना पानी में, तो क्या HCl क्या हो जाएगा, H+ और Cl- में टूट जाता है। HCl क्या होता है, पानी के साथ जब जाता है तो H+ और Cl- में टूट जाता है। इसी को आयनाइजेशन कहा जाता है ना। इसी को क्या कहा जाता है, आयनाइजेशन कहा जाता है। और आयनाइज होके हाइड्रोजन देता है, हाइड्रोजन आयंस देता है, हाइड्रोजन का आयंस मतलब H+ देता है। तो वो कहते हैं उनके हिसाब से, मतलब अर्हीनियम के हिसाब से कहते हैं कि जो भी सब्सटेंस अगर पानी में डाल दो और H+ आयंस दे देता है ना, वट एवर द सब्सटेंस इफ़ यू आर एडिंग और डिजोल्विंग इन वाटर एंड इट रिलीजेज H+ आयंस, है ना,
it ionizes and releases H plus ions, then that specific substance is what? Then that specific substance will be known to be acid. तो उसको हम लोग acid कहेंगे. H plus ions दिया तो acid है ना, पानी के अंदर डालने के बाद. तो ये सारा कह सकते हैं. अब देखो H plus ions जो होता है ना वो डायरेक्टली नहीं देता है, उसके पीछे क्या राज है. देखो अगर मैं एक बात आपको लिखवाऊँ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो, है ना. मैं बताता हूँ क्या है. जो H प्लस आयंस होते हैं वो डायरेक्टली नहीं देता है. वो कैसे देता है? हम लोग सोचते हैं कि पानी में डालेंगे तो H प्लस आयंस डायरेक्ट देता है. नहीं बाबू, ऐसे नहीं होता है. कैसे होता है मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, है ना. तो अगर बात करें तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जैसे मैंने बताया जो आयनाइज हो जाता है और क्या दे देता है? H प्लस आयंस दे देता है. तो अगर मैं बात करूँ तो हाइड्रोजन आयन जो होता है ना वो ऐसे नहीं होता है. कैसे नहीं होता? अगर डबल स्टार लगा के लिख सकते हो, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट एज H प्लस आयंस. हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ना डायरेक्टली H प्लस आयंस में पानी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते. कैसे एग्जिस्ट करते हैं? दे अटैच themselves to the water molecule, to the polar water molecule या water molecule, to the water. They attach themselves to the water molecule and form hydronium and form hydroxonium और हाइड्रोनियम आयंस. अब हाइड्रोक्सोनियम क्या होता है? देखो H3O प्लस और H प्लस एक्वस, है ना. जो क्या कह रहा है? हाइड्रोजन आयन डज नॉट एग्जिस्ट एज H प्लस आयंस, है ना. हाइड्रोजन आयन H प्लस, एक मिनट, हाइड्रोजन आयन H प्लस आयंस के तौर पे, मतलब डायरेक्टली H प्लस आयंस में हाइड्रोजन आयन डज नॉट एग्जिस्ट एज H प्लस आयंस. हाइड्रोजन आयन जो होता है वो H प्लस आयंस में एग्जिस्ट नहीं करता है. दे अटैच देमसेल्व्स टू द वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सोनियम आयंस इन सॉल्यूशन. सीधा सीधा कह रहा है कि जो हमारे पास H प्लस आयंस होते हैं, है ना, वो क्या करता है हमारे को डायरेक्टली H प्लस आयंस जो है, जैसे मैं यहाँ बताऊँ, जैसे HCl मैंने डाला तो HCl जो है ना डायरेक्टली H प्लस आयंस और Cl माइनस आयंस में नहीं टूटेगा, है ना. ये टूटता तो है लेकिन एज ए एग्जिस्ट नहीं करता है. H प्लस आयंस में एग्जिस्ट नहीं करता. वो क्या करता है कि H2O के साथ H प्लस आयन, जैसे यहाँ पे पानी हमें पता है तो पानी का फॉर्मूला होता है H2O के साथ H प्लस आयंस मिलके क्या बना लेता है? ये बना लेता है H3O प्लस. क्या बना लेता है? H3O प्लस. और इसी को हाइड्रोनियम या इसी को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्सोनियम आयन कहा जाता है. और ये बराबर होता है H प्लस आयंस की. ये जो हाइड्रोक्सोनियम आयन होता है ना, ये जो हाइड्रोक्सोनियम आयन होता है वो हाइड्रोजन आयन जैसा ही बिल्कुल काम करता है. एकदम हाइड्रोजन आयन जैसा ही क्या करता है? बिहेव करता है. कौन? हाइड्रोक्सोनियम आयन. इसीलिए इसको हाइड्रोक्सोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयंस कहते हैं. और कहीं भी हम लोग ऐसा H3O प्लस नहीं दिखाते हैं. जनरली हम समझने के लिए समझते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन हम लोग दिखाते हैं एज अ H प्लस ओनली, है ना, ताकि थोड़ा सा चीज़ें आसान रहे. समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, उम्मीद करता हूँ. ठीक है, तो मैं बता देता हूँ कि कैसे होता है. मैंने यहाँ पे बता दिया था, एक बार यहाँ पे बता देता हूँ कि हाइड्रोक्सोनियम आयन क्या होता है. देखो H2O के साथ क्या करेगा? H प्लस कंबाइन हो जाएगा और H प्लस कंबाइन होकर H3O प्लस बना लेता है. हमें याद रखना है, जब भी हम लोग किसी एसिड को पानी में डालेंगे तो हमें क्या मिलता है? हमें H प्लस आयंस. अगर हमें H प्लस आयन मतलब वही H3O प्लस आयन मिला तो हम लोग जान जाएंगे कि वो पानी मतलब वो सब्सटेंस क्या है? वो सब्सटेंस क्या है? एसिड है. तो ये हमें ऐसे भी लिख लेना है ताकि हमें चीज़ें याद रहे. समझ में आ रहा है? तो एसिड का ये डेफिनेशन था. थ्योरेटिकल पार्ट के हिसाब से भी मैं बता दिया. एक्सपेरिमेंटली भी कैसे साइंटिस्टों ने बताया था कि हाउ टू आइडेंटिफाई. अब 11th में जाओगे तो तुम्हें एक और तरीका पता चलेगा कि एसिड को कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना. इलेक्ट्रॉन के मदद से कैसे फाइंड आउट करेंगे कि एसिड है या बेस है. ठीक है, तो वो तो 11th की बातें हैं. तो अभी तो फिलहाल हम लोगों ने थ्योरेटिकल पार्ट और प्रैक्टिकली भी हम लोगों ने देखा कि साइंटिस्ट लोगों ने कैसे एसिड को डिफाइन किया था. वो कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस को पानी में डालो, अगर वो सब्सटेंस आयनाइज हो जा रहा है कम्प्लीटली, मतलब टूट जा रहा है और टूट के हमें H3O प्लस या हाइड्रोक्सोनियम कह लो या H प्लस आयंस दे रहा है पानी के अंदर, तो वो स्पेसिफिकली वो सब्सटेंस क्या है? एसिड है. ध्यान रखना.
और बेस में क्या हो जाएगा, OH माइनस अगर आयन दे रहा है तो वो बेस है। मैं आगे भी बताऊंगा, फिलहाल एसिड की डिस्कशन हो रहा है तो एसिड की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर बात करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स, अगर सोर्सेस की बात करें तो एसिड 2 टाइप के होते हैं। चलिए आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन, 1 मिनट, ओके थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस यू कैन टेक इट, है ना, अदरवाइज आई एम गोइंग टू रफ दिस सो दैट वी कैन स्टार्ट फॉर द, चलिए मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इसको एज अ नोट्स लिख भी सकते हैं, बहुत बेहतरीन नोट्स है अपने पास, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जैसे हमें पता है बोर्ड टर्म 1 जो है MCQs होने वाले हैं, तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स पे बात करेंगे कि एसिड कितने प्रकार के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, सोर्सेस के बेसिस पे कि कहाँ से मिलता है ना, सोर्स पता है ना आप लोगों को, स्रोत कहते हैं उसको। तो ऑन द बेसिस ऑफ, मैं थोड़ा रेड मार्कर का यूज़ कर लूँ ताकि बढ़िया बढ़िया दिखेगा। ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस, है ना, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, दे आर ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्सेस, मतलब एसिड कहाँ से आते हैं, है ना, उस पे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है मिनरल एसिड, देखो एक होता है मिनरल एसिड और एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। नाम से ही समझ में आ गया होगा, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। तो मिनरल एसिड क्या होता है, अगर हम लोग बात करें तो एक ऐसा एसिड होता है ना, देखो कैसा एसिड होता है, एक एक करके डिफाइन कर लेते हैं। पहले तो मिनरल एसिड को डिफाइन कर लेते हैं, मिनरल एसिड, है ना। मैं मिनरल एसिड के बारे में बता दूं कि मिनरल एसिड क्या होता है। तो दीज एसिड्स आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम, दीज एसिड्स आर यूजुअली, मतलब आमतौर पे, यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, मिनरल एसिड क्या होता है, दीज एसिड्स आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। ऐसे एसिड जो कि क्या है, मिनरल्स के द्वारा पाए जाते हैं, है ना, वो जो कि मिनरल्स के द्वारा पाए जाते हैं, आर नोन एज व्हाट, आर नोन एज मिनरल एसिड। दीज एसिड्स आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, आर नोन एज भी लिख सकते हो तो बढ़िया है। ओ शिट, 1 मिनट, डिस्टर्ब हो जा रहा है, थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है अब ठीक लग रहा है। हाँ, दीज एसिड्स आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, आर नोन एज, देखो मिनरल एसिड को इनऑर्गेनिक एसिड भी कहा जाता है, आर नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक जो कि नेचुरली नहीं मिलता है, इनऑर्गेनिक एसिड, है ना, जो मिनरल्स के द्वारा बनाए जाते हैं। मिनरल समझते हैं ना, मिनरल्स के द्वारा जो है बनाए गए हैं, दैट इज व्हाट मिनरल एसिड। अगर दूसरा टाइप का हम लोग बात करें ऑर्गेनिक एसिड, देखो जो नेचुरली मिलते हैं, ऑर्गेनिक, है ना, जो प्राकृतिक देती है ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक, तो इसको लिख सकते हैं दिस एसिड आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम, दिस एसिड आर यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम plant and animals, from plant and animals. These acids are usually obtained from plant and animals, are known as organic acid। अब मिनरल एसिड का एग्जांपल देखो, ऐसा नहीं कह रहा हूँ ऐसा नहीं कह सकते कि नेचुरली नहीं मिलता है, लेकिन जो मिनरल से मिलते हैं ना, जो एसिड मिनरल्स से बनते हैं, मिनरल्स तुम्हें पता है बहुत सारे मिनरल्स हैं हमारे पास, हेमेटाइट हो गया, मैग्नेटाइट हो गया, है ना, चूना में भी जो टू सम एक्सटेंट एसिड बेस होता है, तो सारे एग्जांपल हो गए। अगर इसके एग्जांपल दूँ, जैसे कि मिनरल एसिड के एग्जांपल दूँ, तो हमारे पास क्या हो जाएंगे मिनरल एसिड के एग्जांपल, H2SO4 हो जाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl हो सकता है ना, और भी जैसे कि हो सकते हैं, अगर बात करें तो हम लोग HNO3 हो सकता है ना। तो ये सारे क्या है, मिनरल एसिड्स हैं। अगर नेचुरल एसिड्स की बात करोगे तो जो प्लांट और एनिमल्स में मिलते हैं, तो प्लांट में क्या मिलता है हमारे को, जैसे कि प्लांट में आंवला में खट्टा होता है तो उसमें एसिड मिल जाएगा,
है ना, ऑरेंज खट्टा होता है तो उसमें एसिड मिल जाएगा। तो ये सारे एसिड है जो प्लांट और एनिमल से मिल सकते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। एनिमल चींटी के डंक, है ना, चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। बहुत तो बदन पे जलन देता है अगर चींटी काट ले तो वो फॉर्मिक एसिड ही होता है जो हमें क्या करता है? खुजलाने पे मजबूर कर देता है। ठीक है, तो ये वाली बातें हैं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ऐसा कह सकते हैं कि जो ऑर्गेनिक एसिड होता है वो यूजुअली ऑब्टेंड होता है प्लांट और एनिमल से, और उसी को ऑर्गेनिक एसिड कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल अगर आपको लिखने हो तो बहुत सारे जो हैं ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आप लोग इसका लिख सकते हैं। अगर मैं बात करूं, अगर मैं जैसे कि मिनरल एसिड्स के बारे में बताया था, तो मिनरल एसिड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, और कहाँ कहाँ ये फाइंड आउट होता है मैं वो भी बता दूं। तो अभी मैं मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे कहाँ कहाँ फाइंड आउट होते हैं मैं वो बता रहा हूँ। तो देखो मिनरल एसिड्स होते हैं कहाँ कहाँ फाइंड आउट होते हैं। जैसे हम लोग बात करें HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आप लोग को पता है ये स्टमक में मिलता है आमतौर पे, है ना, इंसान के पेट में मिलता है। अगर बात करें H2SO4, हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये हमारे को मिलता है कार के बैटरीज में। कहाँ मिलता है? जो कार की बैटरी होती है ना, उसके अंदर जो एसिड होता है वो होता है हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड जिसको कहते हैं। अगर हम लोग बात करें नाइट्रिक एसिड HNO3, देखो मैं नाम नहीं लिख रहा हूँ लेकिन तुम यहाँ साइड में लिख सकते हो नाइट्रिक एसिड, ताकि आपको लंबे समय के लिए याद हो जाए। नाइट्रिक एसिड HNO3 कहाँ होता है? ये भी अगर कह सकते हैं नाइट्रिक एसिड, तो ये नाइट्रिक एसिड एक्सप्लोजिव्स में यूज़ होता है। एक्सप्लोजिव्स पता है, बॉम्ब वगैरह बनाने में, उड़ा देंगे बॉम्ब बना के, तो ये होता है। अगर बात करें कार्बोनिक एसिड H2CO3, कार्बोनिक एसिड HNO3, हाँ कार्बोनिक एसिड H2CO3, तो ये कहाँ यूज़ होता है? सोडा, अपने को जो कोका कोला पीते हैं हम लोग, ठंडा पीते हैं ना, बोलते हैं ठंडा है वो पीते हैं, वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास सोडे में क्या मिलाया जाता है? सोडे में मिलाया जाता है कार्बोनिक एसिड, है ना, H2CO3। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। एक और एसिड है हमारे पास जिसको मैं कह सकता हूँ फॉस्फोरिक एसिड, जो कि H3PO4 से रिप्रेजेंट होता है, जिसका फार्मूला H3PO4 है, केमिकल फार्मूला। ये भी कार के बैटरी में ही यूज़ होता है, आमतौर पे कार के बैटरीज में ही यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एसिड जो है मिनरल एसिड्स हैं, ये याद रखना। मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहाँ कहाँ फाइंड आउट होते हैं। वैसे ही हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक एसिड्स भी तो होंगे, है ना। एक मिनट, वीडियो चल तो रहा है, यस वीडियो इज़ गोइंग ऑन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो हम लोग, ये हमारे पास मिनरल एसिड है। वैसे अगर मैं बात करूँ ऑर्गेनिक एसिड, तो आप लोग एक बार इसको लिख लीजिएगा ताकि मैं रफ कर दूँ, है ना। जगह का तो हम लोग को दिक्कत थोड़ा सा होता ही है, बट नो वरी, वी यूज टू एडजस्ट, हमें एडजस्ट करना बहुत बेहतरीन तरीके से आता है। मिनरल एसिड्स की बात देखो, ऑर्गेनिक एसिड्स की बात करें तो हमारे पास बहुत एसिड है, जैसे लैक्टिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड, है ना। तो ये सारा जो हमारे पास एसिड वगैरह होते हैं। तो हम लोग बात करें लैक्टिक एसिड, तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आप लोग को ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बता रहा हूँ। ऑर्गेनिक एसिड, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखूँ लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है, किस चीज़ में लैक्टिक एसिड होता है, किस सब्सटेंस में फाइंड आउट होता है, तो कर्ड जो होता है, कर्ड दही, वहाँ पे लैक्टिक एसिड होता है। मैलिक एसिड कहाँ मिलेगा? मैलिक एसिड जो है हमारे को एप्पल में मिलेगा, है ना, सेब खाते हैं, एन एप्पल्स अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, आप लोगों को पता है, तो बताने की तो ज़रूरत है नहीं। मैलिक, ऑक्सैलिक एसिड कहाँ मिलेगा? ऑक्सैलिक एसिड आपको मिलेगा टमाटर में, टोमेटोज, स्पिनच पता है क्या होता है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएं स्पिनच क्या होता है ना। चलिए, ऑक्सैलिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया। अगर बात करें तो हमारे पास और टाइप के क्या एसिड हो सकते हैं? एसिटिक एसिड अगर बात कर ले तो एसिटिक एसिड सही रहेगा, एसिटिक एसिड कि सिट्रिक एसिड? चलो सिट्रिक एसिड की अगर बात करें, सिट्रिक एसिड तो ये लेमन में पाए जाते हैं। ठीक है, सिट्रिक एसिड कहाँ पाए जाते हैं? लेमन वगैरह में पाए जाते हैं, ऑरेंज में पाए जाते हैं। और एसिड से अगर हम लोग बात करेंगे तो और क्या हो सकता है? मैं नीचे रफ़ कर दूं फिर से, हम लोग तो रफ़ करने में ही परेशान है ना। सिट्रिक एसिड हो गया हमारे पास। अगर बात करें टर्टरिक एसिड की, तो टर्टरिक एसिड ये कहाँ होता है? ये टर्मरिन में पाया जाता है। टर्मरिन पता है? इमली, मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। टर्मरिन, मैंगो, कच्चा आम,
मैंगोज़ में भी पाए जाते हैं, ग्रेप्स में भी पाए जाते हैं, तो ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अनराइपेंड ग्रेप्स। टर्टरिक एसिड हो गया। फॉर्मिक एसिड अगर बात करें, फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है, एंट में पाया जाता है। याद रखना, बहुत ही डेंजर होता है भाई, काट वाट ले तो बस खेल ख़त्म नहीं, मतलब 1-2 घंटे के लिए खेल ख़त्म, खुजा के परेशान हो जाओगे, है ना। तो फॉर्मिक एसिड एंट्स में होते हैं। टर्टरिक। टैनिक एसिड की अगर बात करें, टैनिक एसिड तो टी में होता है टैनिक एसिड। चाय में कौन सी एसिड होती है? टैनिक एसिड होती है। एस्कॉर्बिक एसिड की अगर हम लोग बात करें, या एसिटिक एसिड की बात करें, एसिटिक एसिड कहाँ होता है, किस चीज़ में होता है एसिटिक एसिड? आंवला में एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड। विनेगर में होता है ना, आंवला में नहीं, विनेगर लिख सकते हो, विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। अगर हम लोग फर्दर बात करें, नेचुरल एसिड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं, जो प्लांट और एनिमल्स में मिलते हैं, है ना, वो एसिड की बातें कर रहे हैं हम लोग, याद रखना। और एस्कॉर्बिक एसिड की बात करें, एस्कॉर्बिक एसिड, तो एस्कॉर्बिक एसिड की अगर बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड, अनियन पता है, आंवला पता है, आंवला वहाँ मिल सकता है, अनियन में भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ठीक है, अनियन में भी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये सारे हमारे पास इतने सारे एसिड है, देखो 3, 6 और 9 जो है हमारे पास नेचुरल एसिड है, जो मैंने आप लोगों को लिखा दिया है। तो टेंशन वाली बात तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ पे आप लोग एसिड लिख सकते हैं और यहाँ पे उसके सोर्स लिख सकते हैं कि ये कहाँ से मिलते हैं। दैट्स सिंपल, है ना। तो ये सारा हम लोगों ने एसिड के बारे में अभी तक जो है बात किया है कि एसिड्स क्या होते हैं, है ना, नेचुरल एसिड क्या होता है, मिनरल एसिड क्या होता है, और उसके अभी तक बस एग्जाम्पल दिए हैं। प्रैक्टिकली एसिड किसको कहते हैं, लैब में साइंटिस्ट ने कैसे बताया कि एसिड क्या होता है, ये देखा है। अभी हम लोग बात करेंगे स्ट्रेंथ के बेसिस पे, बात करेंगे कि एसिड कैसा होता है। स्ट्रेंथ पता है, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, इस पे बात करेंगे। तो हम लोग अभी जैसे कि ये लेक्चर थोड़ा सा ठीक ठाक है, लंबा नहीं करना चाहता हूँ मैं, तो आज के लिए बस इतना ही रुकते हैं। और अगले क्लास में जो हम लोग क्या बात करेंगे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे बात करेंगे, और फिर बेस का सारा थ्योरी पार्ट बताऊंगा कि बेस क्या होता है ना। बेस जैसे आप अपने घर में देखिए, सोप होता है, सोप, साबुन, सरफ, जो डिटर्जेंट जो होते हैं, वो सारा क्या है, वो सारे ही क्या है, बेस है। दोज दैट ऑल आर बेस, दैट ऑल कम्स इन द कैटेगरी ऑफ बेस, है ना। तो 1 by 1 वी विल स्टडी द बेस एंड इट्स टाइप, है ना। और आर्हेनियस ने बेस के बारे में क्या कहा था, वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, और इसको नोट्स के तौर पे आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। और आप अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते रहिए। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, और आप सब अपना ध्यान रखें। थैंक यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।